हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है कि पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2021 में हुई थी, जो कि 23 अक्टूबर को जो प्रथम चरण यानी मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी वो पेपर अपन हल करने वाले हैं। और हाल ही में जैसा कि आपको पता है कि पटवार की नई वैकेंसी भी आपके सामने है, जो लगभग 3000 पद बताए जा रहे हैं। ठीक है। और इसमें मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि जो जो पटवार भर्ती आ रही है ना अगली, ये सीईटी के अंदर ही होगी, सीईटी के बाहर नहीं होगी। आपने नोटिफिकेशन देख रखा होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यही लिखा हुआ है कि सीईटी के अंदर ही होगी। और इसके अलावा आप उपेंद्र यादव जी ने भी ट्वीट किया था, वो भी आप देख सकते हो कि भाई सीईटी के अंदर ही होगी, बाहर नहीं होगी। इसके अलावा अगर सरकार उसे बाहर कर दे या कोई नया ऑर्डर निकाल दे तो उसमें कुछ नहीं है। बाकी जहाँ तक पॉसिबिलिटी है सीईटी के माध्यम से ही होगी। तो ये पेपर है, इस पेपर के अंदर जो कि 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। अपने सबसे पहले राजस्थान जीके के क्वेश्चन हल करेंगे। राजस्थान जीके के बाद फिर इंडिया जीके के जो भी क्वेश्चन है, फिर अपनी हिंदी जो है वो हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 121 से स्टार्ट है राजस्थान जीके। ठीक है, तो 121 देख लेते कहाँ है। 121 यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो। राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वरहत राजस्थान का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था? ठीक है, यानी 30 मार्च 1949 को जब वरहत राजस्थान का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था, ये आपको बताना है। तो देखते हैं किसे बनाया गया था। इसका जो राइट आंसर माना है बोर्ड ने, वो बिल्कुल सवाई मान सिंह को बनाया गया था। भाई किसे बनाया गया था? सवाई मान सिंह। ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पहले चरण के जो राज प्रमुख थे वो कौन थे, ये भी आपको बताना कौन थे। उदयवान सिंह थे धौलपुर के। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए आपको। ठीक है, सबसे पहले 3 कथनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त है। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता। वे संसद और विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। तो 122 का जो सही आंसर है केवल 1 और 2। पहला वाला भी सही आपका, दूसरा भी सही, तीसरा आपका सही नहीं। तो इसका जो सही आंसर माना 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? 123 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मीनाकारी, जयपुर, अजरक प्रिंट, सांगानेर, टेराकोटा शिल्प, मोलेला और थेवा कला प्रतापगढ़। तो देखो इसका जो मैं बता दूं आपको, बिल्कुल राइट आंसर जो होने वाला अपना कि मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध बिल्कुल सही है। टेराकोटा शिल्प मोलेला बिल्कुल सही है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध ये भी सही है। अजरक प्रिंट जो है ना, इनका संबंध सांगानेर से नहीं है। अजरक प्रिंट का संबंध तो बाड़मेर से, खास है बाड़मेर से। ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्यटन स्थल एक तरफ दिए हुए, एक तरफ जिले आपको दिए हुए। भटनेर, दुर्ग, मैनाल, ओसिया और कैला देवी का मंदिर। ठीक है, तो देखते कौन सा सुमेलित नहीं। भटनेर बिल्कुल हनुमानगढ़ में है तो सुमेलित है। मैनाल आपका अजमेर में नहीं है, भीलवाड़ा में, ये सुमेलित नहीं। ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओसिया जोधपुर में, कैला देवी का मंदिर करौली में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चंवरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? ठीक है, तो ये जो अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा? 125 ये जो चंवरी कर लगाया था ना, ये राव करसन सिंह ने लगाया था। किसने लगाया था भाई? राव करसन सिंह द्वारा लगाया गया था। और इसमें जब किसानों को अपनी पुत्री का विवाह करते थे उस समय 5 रुपये देने होते थे। किसी भी घर में अगर पुत्री का विवाह है तो 5 रुपये आपको देने ही होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना था। ये बिजोलिया ठिकाना था, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है आपका ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 126। चित्तौड़गढ़ विजय के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। ये प्रसिद्ध है, इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसकी कुल 11 मंजिलें हैं। इसका जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है।
तो 126 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल अपन देखते हैं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा पहला अच्छे से। कि देखो ये प्रसिद्ध है और इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। ये वाक्य, ये तथ्य आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगली बात करते हैं। तो इसमें कुल 11 मंजिल है, तो 11 मंजिलें नहीं, इसमें 9 मंजिल है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, ये बिल्कुल सही है कि जेता नापा पोमा पोंजा ने मिलकर बनाया था, तो जेता की मूर्ति उत्कीर्ण ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 है जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके पास जैन कीर्ति स्तंभ है, वो 7 मंजिला है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं, ये आपको बताना है। तो 127 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सिरोही, पाली, जालोर, ठीक है। संलग्न जिलों का मतलब ये हो गया कि आपस में एक दूसरे से जो टच होते हैं उन्हें संलग्न जिले कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है, ये सारे जिले टच होते हैं, बाकी जिले टच नहीं होते, अपने आप को नहीं छूते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों का संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो 128 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा भाई, 243 में, ऑप्शन नंबर बी 243 में, ठीक है, अनुच्छेद 243। मध्यकालीन मेवात के जो प्रसिद्ध संत है वो कौन थे, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल दास जी थे। कौन थे, ऑप्शन नंबर बी लाल दास जी, लाल दास जी जो कि मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, तो अगला सवाल आपके सामने है, बिल्कुल बहुत आसान सवाल है। 130 की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है, ये आपको बताना। तो सबसे ज़्यादा जनजाति संख्या पूछी है भाई, जनजाति यानी एसटी संख्या पूछी है, एसटी की है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा SC ST जनजातियों की जो सर्वाधिक संख्या है वो कहाँ है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर के अंदर सर्वाधिक जनजातियाँ रहती है, यानी SC ST जो रहती है वो उदयपुर के अंदर सर्वाधिक रहती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर बी आपका ग्राम पंचायत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास की सीमा में चिन्हित है, ये आपको इन युद्धों को सही तिथि क्रम रखते हुए सही उत्तर का चयन करना कि पहले कौन सा हुआ था, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं इसमें, ये अपना कौन सा क्वेश्चन है, बिल्कुल देखते हैं अपना। देखो सबसे पहले जो युद्ध हुआ था ये बटनेर का युद्ध हुआ था, सबसे पहला युद्ध हुआ था बटनेर का। बटनेर के बाद अगर बात कर ले अपन, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। फिर अपन बात करते हैं गिरी सुमेल 1544 में, हल्दीघाटी 1576 में, ठीक है, 1576 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो ये आ गया बिल्कुल ये 133 क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष से लड़े थे। राम सिंह तंवर भी लड़े थे, बिल्कुल सही है। इसके बाद बात कर ले अपन, तो कौन कौन लड़े थे, बीदा जाला भी लड़े थे, ठीक है, बीदा जाला भी लड़े थे, ये भी सही है। बीदा जाला के बाद बात कर ले अपन, तो रावत करसन दास चूड़ावत भी लड़े थे, ठीक है। बस माधो सिंह कच्छावा नहीं लड़े थे, आपको याद रखना। कौन सा क्वेश्चन है ये आपका, ये होगा 133वां क्वेश्चन आपका। 133 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना, 133 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बीदा भी लड़े थे, रावत करसन चुंडावत भी लड़े थे, ये भी आपको याद रखना। और इसके अलावा राम सिंह तंवर जो कि पहला ऑप्शन में दिया वो भी लड़े थे, लेकिन माधो सिंह कच्छावा का संबंध नहीं है, ठीक है। 1 2 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा था। तेजाजी का जो जन्म स्थान है वो खड़नाल है, ये आपको याद रखना। देवनारायणी जी का आसींद है, गोगा जी का ददेरवा,
कोड़ू बापू जी का, ये आपको याद रखना है। या केवल तेजाजी का पूछा तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फुलडोल उत्सव मनाया जाता है, तो फुलडोल उत्सव जो मनाया जाता है राम स्नेही पंथ द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन से पंथ द्वारा मनाया जाता है? राम स्नेही पंथ के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और राम स्नेही संप्रदाय के जो संस्थापक है वो रामचरण जी है। कौन है भाई? रामचरण जी। ठीक है, और संत रामचरण जी की जो मुख्य कूट है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 136 ये आ गया, 136 क्वेश्चन आ गया आपका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन, भत्तों से संबंधित है? तो 136 का जो सही आंसर हो जाएगा 164 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 164, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राजस्थान के कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र में क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? तो 137 का बिल्कुल एससी की 34 सीट है और एसटी की 25 सीट है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, मुंडियारी खाद का विषय है, ये आपको बताना कि मुंडियारी खाद का क्या विषय है। तो मुंडियारी खाद का जो विषय है वो बिल्कुल अपन बात कर ले तो मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया भाई? मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में बताया गया। ठीक है, और मुंडियारी खाद के जो रचनाकार है वो कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि किसकी ख्यात है। ठीक है, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। तो 139 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अप्रैल 2006 में हुई थी। कब हुई थी भी? अप्रैल 2006 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते, अगली बात कर लेते इसके अलावा। अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आ गया अपना। ठीक है, राजस्थान चरण से संबंधित है। एक तरफ आपको राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों तत्संबंधित तिथियों निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है, ये आपको बताना है। असंगत युग्म, द्वितीय चरण जो हुआ था वो 25 मार्च को हुआ था, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तृतीय चरण 25 मार्च को नहीं हुआ था, तृतीय चरण 18 मार्च को हुआ था, ये असंगत है। ऑप्शन नंबर बी असंगत है। चतुर्थ चरण 30 मार्च को हुआ था, बिल्कुल सही। पांचवा चरण 15 मई 1949 को हुआ था। तो दूसरा जो चरण हुआ था वो हुआ था अपना तृतीय चरण, जो बी वाला जो ऑप्शन होगा सही आंसर होगा इसका। 18 मार्च होता तो ये सही हो जाता, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। सन 2021 में घोषित पद्मश्री से सम्मान राजस्थान के किसे सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका जो 141 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल किसे किसे दिया गया आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 141 का बिल्कुल अपन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। अर्जुन सिंह शेखावत को भी दिया गया, लाखा खान को भी दिया गया, श्याम सुंदर पालीवाल को भी दी गई, सभी सही है। लेकिन वर्तमान 2023 की बात कर ले तो 2023 में 4 हस्तियों को दिया गया भाई। ठीक है, मूलचंद लोढ़ा को, लक्ष्मण सिंह को, और एक अपने अहमद हुसैन और एक मोहम्मद हुसैन, 4 हस्तियों को दिया गया, 3 पद्मश्री दिए गए थे। ठीक है, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को संयुक्त रूप से दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जनवरी 2021 में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 142 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जी.के. व्यास, और वर्तमान में भी यही आपको याद रखना है। ठीक है, वर्तमान में भी जी.के. व्यास ही है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था? तो 143 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। ठीक है, 14वां संस्करण था ये। ठीक है, 14वां संस्करण था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था, ये आपको याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एरनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो रामनाथ चौधरी का जो संबंध है वो अलगोजा से है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अलगोजा एक सुशीर वाद्य यंत्र है, अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र, पूंगी भी एक सुशीर वाद्य यंत्र, ढोलक जो एक अवनत वाद्य यंत्र जो कि चमड़े से बना हुआ होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो कौन सा कथन गलत है, 146 की बात करते हैं अपन, कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह मेवाड़ के निवासी थे, ये गलत है, बाकी सब सही है।
इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया, बिल्कुल सही है। इनकी कविता से बहादुरी की भावना उदय होता है, बिल्कुल सही है। वंश भास्कर में इनका प्रसिद्ध महाकाव्य, ये भी सही है। तो ए भी सही, बी भी सही, डी भी सही, लेकिन सी वाला जो ऑप्शन है ना ये गलत है। ये मेवाड़ के नहीं बूंदी के निवासी थे, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ये लास्ट फेज चल रहा है। गुलाबो सपेरा इस फेमस विच फील्ड, यानी गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो लोक गायन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध, गायन के लिए, लोक नृत्य के लिए, डांस करती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि राजस्थान के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा। तो 148 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो राज्यपाल को देगा। किसे देगा, गवर्नर ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के राज्यपाल को देगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 149, उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के रूप में भी जाना जाता है। अगली बात कर लेते हैं अगला आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो राजस्थान जीके का लास्ट क्वेश्चन है, फिर इंडिया जीके करने वाले अपन। अरावली पर्वतमाला के निम्न चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुरु शिखर 1722, ठीक है। आगे बात करते हैं शेर 1597 है, ठीक है। आगे बात करते हैं जरगा 1431 है, और देलवाड़ा की बात करें 1442। तो इसका जो सही क्रम होगा डी बी सी ए। तो कौन से क्रम में जमाना, बढ़ते हुए क्रम में जमाना। तो सबसे पहला आएगा अपना जरगा ए के बाद आएगा CACBD। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने सारी बता दी आपको। गुरु शिखर 1722, शेर 1597, दिलवाड़ा 1442 और जरगा 1431 मीटर ऊंची है। अब अपन देख लेते हैं कि इंडिया जीके से जो सवाल पूछे गए थे उन सवालों को भी देख लेते हैं, उन सवालों में क्या है। तो ये राजस्थान जीके के मैंने बता दी। इंडिया जीके के सवाल जो कि स्टार्टिंग में पूछे गए थे, ये आपका साइंस है यहाँ से, और यहाँ से आपकी इंडिया शुरू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से। तो देखते हैं क्या है। निम्नलिखित को सुमेलित करना, आपको क्या करना है भाई, सुमेलित करना है। ठीक है, तो कालीबंगा अपने राजस्थान के अंदर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद करते हैं सुरकोटता गुजरात में पड़ती है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा बात करते हैं अपन। ठीक है, अब बच्चा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये कहाँ पड़ता है आपको बताना। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो आपके सिंध प्रांत में, हड़प्पा आपके पाकिस्तान में हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना, अपन देखते कौन सा कूट दिए हुए, कूट आपके बिल्कुल दिए हुए, और 8 का जो सही आंसर हो 2 4 1 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान के अंदर हो जाएगी। ठीक है, कालीबंगा जो है मैंने बता दिया आपको कहाँ होगी, राजस्थान के अंदर। मोहनजोदड़ो की बात करें अपन, तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो इस सिंध प्रांत में थी। मोहनजोदड़ो जो मिली थी अपने को सिंध प्रांत से। ठीक है, इसका जो संबंध है सिंध प्रांत से, हड़प्पा का जो संबंध हो गया वो पंजाब से हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा का संबंध मैंने आपको बता ही दिया, राजस्थान से हो जाएगा, सुरकोटता का गुजरात से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, तो देखो निम्न में से कौन से दिए हुए राजवंश को सही कालानुक्रम से जुमाना है आपको। सबसे पहले कौन सा वंश आया था, इसके हिसाब से आपको सेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है, सबसे पहले नंद वंश आया था, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद कुषाण, कुषाण के बाद गुप्त आया था। नंद मौर्य कुषाण गुप्त, नंद मौर्य कुषाण गुप्त सबसे पहला आया था, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित वक्त को भी विचार करें कि जहांगीर के शासनकाल में कंधार के कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सकता। मुगल सेना की अकुशलता, खुर्रम द्वारा उस स्थान से कूच से इनकार करना, अभियान आयोजित करने में कठिनाइयाँ, और अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल। एक तो खुर्रम द्वारा उस स्थान से कूच से इनकार करना, और अभियान आयोजित करने में कठिनाई आना, और अफगानिस्तान की जो प्रचंड ठंड है, इस कारण जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर पुनः अधिकार नहीं किया जा सका था, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 3 4 है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
एकता प्रथा को सांस्थानिक दर्जा किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने दिया। किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये आपके सामने है। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था, यानी इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन है वो कहाँ किया गया, आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है, ये आपको बताना है। बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और भारत छोड़ो आंदोलन, और साइमन कमीशन रिपोर्ट। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 में हो गया था, भारत छोड़ो तो 1942 में हुआ था, और उसके बाद साइमन कमीशन जो आया था 1927 में आया था। तो अपन देख लेते हैं, सबसे पहले जो आएगा एक नंबर आएगा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन ही क्यों आएगा? 1905। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, साइमन कमीशन रिपोर्ट 1927-28। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अपन सबसे पहले बात करते हैं 1-4, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1-4-2-3 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, बांग्लादेश देश को स्वतंत्र हुआ था, कब स्वतंत्र हुआ था आपको बताना। 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल बात करते हैं 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का अपन बात करते हैं। 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। राजेंद्र कुमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देश लोकसभा में निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित व्यक्तित्व में भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है, आपको बताना कौन सा सही क्रम है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन राजेंद्र प्रसाद की। राजेंद्र प्रसाद के बाद आए थे राधाकृष्णन, राधाकृष्णन के बाद है जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन के बाद आए थे संजीव रेड्डी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2-1-4-3, ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है। 2-1-4-3 आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो कारण दिए हुए दो व्यक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना। भारत में जनता अपने स्वयं का प्रतिनिधित्व चुनती है, भारत में प्रजातंत्र है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है अपना। ठीक है, 18वां क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। ए आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या करता है। भाई भारत प्रजातंत्र, क्योंकि भारत में जनता अपना स्वयं प्रतिनिधि चुनती है, तो ये दोनों सही होगी ना, व्याख्या भी सही होगी इसकी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्मिक मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है ना ये अपना, बिल्कुल 19वां क्वेश्चन होगा, और इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, बिल्कुल अरविंद पनगड़िया थे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन होता है, अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने पीएम होते हैं, यानी प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में वो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, ये आपको याद रखना है कि 2015 में हुआ था। ठीक है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। तो कौन सा क्वेश्चन है ये अपना, बिल्कुल 21वां क्वेश्चन है। 21 का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1 होगा। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों की सीमा साझा करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये? अपना 22वां क्वेश्चन होगा, 22वां क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक राज्यों से जो सीमा छूती है वो उत्तर प्रदेश की छूती है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान जीके के देखते हैं। भारत के सॉरी, पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा बीदर कौन सा है? ठीक है, सबसे चौड़ा बीदर कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे बड़ा गैप जो है वो कौन सा है, सबसे बड़ा घाट कौन सा है ये आपको बताना है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो पाल घाट है ना, वो सबसे बड़ा, आपको याद रखना। पाल घाट, कौन सा घाट? पाल घाट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात करते हैं, कंपनी आगे अपनी, इनको सुमेलित करें। BHEL, HAL, SAIL, HOCL। तो इसको सुमेलित करना है। ठीक है, इसको सुमेलित करते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं BHEL की। तो ये इलेक्ट्रिकल कंपनी है। कौन सी कंपनी? इलेक्ट्रिकल कंपनी हो जाएगी। इसके बाद अपन बात करते हैं HAL, तो ये एरोनॉटिक्स कंपनी हो जाएगी आपकी। इसके बाद करते हैं SAIL, ये जो सही हो जाएगा लोहा और इस्पात हो जाएगा। इसके बाद अगली बात करते हैं अपन HOCL, तो ये रसायन की कंपनी आपकी हो जाएगी। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा सवाल था वैसे, ये थोड़ा टफ भी था। इसके बाद अगली स्लाइड में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भांकड़ा, नांगल, हीराकुंड, कोसी परियोजना क्रमशः डैश नदियों पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो देखते हैं अपन। कौन सा हो जाएगा? 25 नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज, महानदी और कोसी। सतलज, महानदी और कोसी। भाखड़ा नांगल से सतलज, हीराकुंड से महानदी है और कोसी परियोजना से कोसी नदी है आपकी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण संबंधित। आगे फिर आपके पर्यावरण से लेकर है, चलो ये भी करवा देता हूँ मैं। ठीक है, तो 26 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये आप देखना। ब्रोमिनित ज्वाला मंदक के घरेलू उत्पाद जैसे गद्दों, सजावटी सामान में उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग से संबंधित कुछ आशंकाएं क्यों हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना 26 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग डैश हुआ था। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ 29 की बात कर लेते हैं। 31 अगस्त 2021 को ये आपका करंट अफेयर आ गया। ठीक है, तो ये करंट अफेयर आप देख लेना। ये अब करंट अफेयर बदल गया, इसको कराने का कोई सेंस भी नहीं है, बदल गया है पूरा ये। ठीक है, 2021 का करंट अफेयर है। अब एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा वो 2022 और 23 से पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये ज़रूर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कौन सा? 33, उज्ज्वला 2.0 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना डैश 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया था। कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो महोबा यूपी से प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके, ये हो गया आपके। फिर ये आपके हिंदी वगैरह के सवाल स्टार्ट हो गए। फिर ये करंट जीके के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट है। तो हिंदी के जो 10 क्वेश्चन पूछे थे वो भी अपन हल ही कर लेते हैं। ठीक है, तो हिंदी के 10 क्वेश्चन भी कर लिए जाते हैं। त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण है त्रिफला, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आदि और आदि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु, लक्ष्मीपति और महेश्वर। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, सत्कृत और निरादरत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शब्दों पर विचार कीजिए। आत्मोन्नति, पाणिग्रहण, लखपति, ध्यानाकर्षण। विकल्प सभी, किस विकल्प में सभी शुद्ध शब्द है आपको बताना। तो 45 का ऑप्शन नंबर डी 1 और 4 शुद्ध है बस। ठीक है, आत्मोन्नति और ध्यानाकर्षण।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुद्ध है, बस बाकी सब अशुद्ध है। हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वाक्यांश में प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है ये आपको बताना। तो ऑप्शन नंबर सी में सार्थक नहीं है, बाकी सब सार्थक है। दोपहर का बाद का समय पूर्वाह्न नहीं कहलाता, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 48 की बात करते हैं। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिफेमेशन यानी मानहानि, यह सही है, बाकी सब सही नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दांतों से हाथ काटना, 49 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, पश्चाताप करना हो जाएगा। दांतों से हाथ काटना, पश्चाताप करना। और हिंदी के 10 क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन। किस विकल्प में एडजर्नमेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो 50 का जो ऑप्शन नंबर डी यानी स्थगन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं। अगले क्लास के अंदर पटवार के सेकंड शिफ्ट के पेपर की अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और आपको कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करना। आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।